दंडा रावण नाम की परिखंडा। हे भ्राताओं, अब हमारा इस पृथ्वी लोक पर उदय हो चुका है, अर्थात हमने यह जन्म लिया है। देखिएगा, राक्षस वंश का देवताएं, जितने भी देवता हैं, वो हमेशा से हमारे शत्रु रहे हैं। इन जो देवता हैं, ये बड़े लालची, डरपोक और कायर हैं, और इनकी संख्या भी अधिक है। और हमारा भी उदय हुआ है, हम संख्या में कम हैं, इसलिए हमें अपनी शक्ति अर्जित करनी होगी। देव, नर, किन्नर, नाग आदि जितनी भी जातियां हैं, उनमें हमें छल से, बल से और अपना स्थान बनाना है। उनमें घुसकर उनकी कला सीखनी है, उनके से आचरण सीखने हैं। उसके पश्चात उनकी स्त्रियों का हरण करना है। हरण करके हमें अपनी संख्या बढ़ानी है, और जब हमारी संख्या में वृद्धि हो जाएगी, तब हम इन देवताओं से हट करके रण करेंगे। इसके साथ साथ हमें भगवान शंकर और ब्रह्मा आदि देवताओं से वर प्राप्त करना है, जिससे हमें शक्ति अर्जित हो और उसके बल पर हम इन्हें परास्त कर सके। इसलिए भ्राता कुंभकर्ण, अब हमें भगवान शंकर और पितामह ब्रह्मा की स्तुति करनी चाहिए, हमें तप करने के लिए चलना चाहिए। सत्य कहते हो भाई साहब, अब हमें ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए, स्तुति करनी चाहिए और वर प्राप्त करना चाहिए। हाँ भ्राता विवेकसन, तभी हमें शक्ति अर्जित हो पाएगी। इसलिए चलिए। तब देखी विधाता, प्रसन्न में दाता। जो वरदान मांगना है वो इच्छानुसार मांग लीजिए। सबसे पहले शायद बड़े भाई यही हैं, इन्हीं से पूछता हूँ।
और लक्ष्मी मेघनाथ मन को बहन जो कर विनती पद गए दसीसा ऐसे जिंदे मन को बोले वचन सुनो जगदीशा फोटो खींच लो के भाई का मैं स्वीकार दूंगा मरे न यार फोन ही डालो ना बहन जी यार फोटो निकाल क्लास में निकाल ये बोलो पुत्र बानुरे मनु जी जाति दो बार क्या वरदान चाहते हो आज मांग लो। आहा, हे पिता मैं ब्रह्मा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ये वर दीजिए कि मैं मानव और वानर जाति को छोड़कर किसी के मारे न मरूं। तथास्तु। गलत फिर हम वरदान मानो की दीक्षा आपन को गए सब बार उन्हें कुंभकर्ण पे गए हूँ मैंने को कभी परेशानी कमी ना हो कभी मेरी उम्र बढ़ती ना है जब मैं चाहूँ जब मरूँ यदि और जब जो चाहूँ इतने बड़े मैंने कह दिया अभी न मरे तो अभी न मरे हट बहन। इस सृष्टि पर जीवित रहा कि ये तो थोड़े दिनों में ही सारी वनस्पति को भी चट कर जाएगा और मुझे सरस्वती को भेज करके उसको इसकी जिज्ञा पर बैठा देना चाहिए जिससे ये ऊट पटांग वरदान ही मांग करके जाए। पुत्र, तुम्हारी तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हुआ। मानो क्या वरदान चाहते हो? गुरुदेव मुझे 6 महीने सोना और 1 दिन जागना। तथास्तु। जो मांग रहे गुरुदेव, मैंने ये क्या कर दिया? नहीं वरदान है ये, जो मांग लिया सो दे दिया। अब फिर तपस्या करो फिर मिलेगा। गए विभीषण पास पुनि कहो पुत्र वर मांग तेहि मांगे भगवंत पद कमल अमल अनुराग। हे पुत्र, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। मांगो क्या वरदान चाहते हो? हे भगवान, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो आप ऐसी कृपा कीजिए कि मेरा ध्यान हमेशा हमेशा के लिए श्री हरि के चरण कमलों में बना रहे। मुझे अविरल भक्ति का वरदान दो। तथास्तु। वाह, भक्त हो तो ऐसा। आप जय हो। क्या तुम भी तपस्या कर रहे हो? हाँ महाराज, मैंने बहुत तपस्या की है और कर रहा हूँ, करूँगा। तो जी, हाँ जी, अन्ना जी। ऐसा है जैसे तुम सियारों की तरफ देख रहे हो। नहीं, तपस्या में लीन हूँ मैं। अच्छा तो पुत्र, चलो तुम भी वरदान मांग लो। क्या चाहते हो? मेरी तपस्या से प्रसन्न हो? हाँ बिल्कुल। हाँ, तो मुझे मैं छत मरूं और ऐसा ही होगा। चट्ट मारू पट्ट जीव चट्ट मारू पट्ट जीव भ्राता कुंभकर्ण, हमने पिता में ब्रह्मा और भगवान शंकर को की तपस्या करके बहुत से वरदान प्राप्त किए हैं। अब जो पिता में ब्रह्मा है उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है, वरदान दिया है कि मैं मानव और वानर जाति को छोड़कर किसी से मारे कभी नहीं मरूंगा। तो मैं भी यही सोचता हूँ कि भ्राता कुंभकर्ण, तुमने भी तो कुछ वरदान मांगा होगा। हे भ्राता रावण, मैंने 100
6 महीने सोना और 1 दिन जागना। कुंभकर्ण, तुम्हारे साथ छल हो गया। तुम्हें मांगना तो क्षुद्रा थी और मांग ली निद्रा। खैर परेशानी का हुआ है। भ्राता, आप 6 महीना सोइएगा और 1 रोज जागिएगा। इस पृथ्वी की दिग्विजय के लिए अकेला रावण ही पर्याप्त है। और भ्राता, आपने क्या वरदान मांगा है? भाई साहब, मैंने जो मेरा मनपसंद वरदान था वो मांगा है। मैंने मांगा है कि मेरा ध्यान, मेरा मन प्रभु श्री हरि के चरणों में हमेशा हमेशा के लिए लगा रहे और मेरा उनके चरणों में ही प्रेम बना रहे प्रभु। ऐसा वरदान मांगा है भाई साहब। ठीक है, जैसा आपको उचित लगा आपने वो वरदान मांग लिया। और प्रिय मंत्रीवर, तुमने कौन सा वरदान मांगा है? मैं तो तुम्हारे संग हूँ, छत्र मरु। बहुत अच्छे, अति सुंदर। तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, इसलिए अब हमें मंत्रीवार अपनी और अपने छोटे भ्राताओं का विवाह भी करना है। और विवाह के पश्चात कहीं पर अपना राज्य भी स्थापित करना है। इसलिए हम कहीं चलते हैं और अपना स्थान ग्रहण करते हैं और देखते हैं इस चराचर में हमसे ज्यादा बलशाली योद्धा कौन है।